Hello friends, welcome to my YouTube channel Fun with Biology। दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ मेजर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, जैसे कि गैमेटोजेनेसिस। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स क्या होता है? गैमेट्स वो सेल होती हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। इट इंक्लूड्स स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड ओजेनेसिस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इंसेमिनेशन, इट इज द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म बाय मेल इनटू जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे क्लीवेज की। क्लीवेज क्या होता है? इट इज ए रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ जाइगोट in which zygote convert into multicellular structure called blastocyst। माइटोटिक डिवीजन को हम माइटोसिस डिवीजन भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल। जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी को लीड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की, द पीरियड इन विच अ फीटस डेवलप्स इनसाइड अ वुमन ओम्स और यूट्रस। ये वो पीरियड होता है जब बच्चा यूट्रस में डेवलप होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्चुरेशन की, वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉजेस एक्सप्लोजन या डिलीवरी, इसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अब आगे, तो हम देखेंगे यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे वो लोकेटेड कहाँ। लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस, ये पेयर में होते हैं, along with accessory duct, glands and external genitalia। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्टिस की। टेस्टिस situated outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum। ये abdominal cavity के आउटसाइड में पाया जाता है, जो कि एक पाउच में होता है जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम का क्या काम है? हेल्प इन मेंटेन द लो टेम्परेचर विच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर कर देता है टेस्टिस का, जिससे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होती है। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस की प्रोटेक्टिव कवरिंग की, तो सबसे आउटर लेयर जो है वो है ट्यूनिका वेजिनलिसिस। फिर मिडल लेयर की बात करें तो ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और इनर लेयर की बात करें तो ये है ट्यूनिका वेस्कुलरिस। उसके बाद अगर हम बात करें टेस्टिस के अंदर की, तो हम टेस्टिस के अंदर देखेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स एंड ईच टेस्टिस अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उसके बाद अगर हम बात करें और अंदर, तो वहां पे हम देखेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कंटेन 2 to 3 हाई क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म प्रोड्यूस्ड। मतलब हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। इसे साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। Each seminiferous tubule is lined on it inside by the 2 types of cell called male germ cell, spermatogenia, and Sertoli cell। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो लाइनिंग होती है वहां पे मेल जर्म सेल पाए जाते हैं और साथ ही सर्टोरी सेल भी पाए जाते हैं। बात करते हैं मेल जर्म सेल की। स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। मियोटिक डिवीजन को मियोसिस डिवीजन भी कहा जाता है, जो कि लीड करता है स्पर्म फॉर्मेशन को। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है कि जो सेल होते हैं वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं, और आप जानते हैं कि गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। सर्टोरी सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू इस जर्म सेल। ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन देते हैं
जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प होती है। उसके बाद अगर हम बात करें लीडिंग सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स की, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस contain small blood vessels and interstitial cells or leading cells। मीन्स जो आउटसाइड द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। अब हम बात करेंगे एसेसरी डक्ट की। एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वसा एफरेंसिया थ्रू रेटिड टेस्टिस। रेटिड टेस्टिस के थ्रू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स वसा एफरेंसिया में ओपन होता है। उसके बाद द वसा एफरेंसिया, ये जो वसा एफरेंसिया है, द वसा एफरेंसिया लीव द टेस्टिस and open into epididymis located along the posterior surface of each testis। इसके बाद जो ये वसा एफरेंसिया ये जाके एपिडिडाइमिस में खुलता है जो कि टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस होता है। और अगर हम एपिडिडाइमिस की बात करें तो ये हाईली कॉइल्ड डक्ट होता है जो कि फॉर्म बाय यूनियन ऑफ 10 to 12 वसा एफरेंसिया। ये 10 से 12 वसा एफरेंसिया से मिलके बना होता है एंड ये जाके खुलता है कहाँ पे? वॉस डिफरेंस में। और अगर हम बात करें एपिडिडाइमिस के फंक्शन की तो एपिडिडाइमिस क्या क्या करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। उसके बाद ये मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, अगर हम बात करें कि स्पर्म प्योर मैच्योर कहाँ होता है तो स्पर्म जो है वो एपिडिडाइमिस में पूरे तरीके से मैच्योर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें वॉस डिफरेंस की तो ये वॉस डिफरेंस जो है ये इट ओपन इन इजैकुलेटरी डक्ट, और इसका जो फंक्शन है वो है स्टोरेज का और ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को स्टोर करता है और उसे ट्रांसफर करता है कहाँ पे? इजैकुलेटरी डक्ट में। और अगर हम यही बात कर लें कि जो ट्रैक्ट होता है स्पर्म का वो क्या होता है? सबसे पहले स्पर्म कहाँ जाता है? रेडिड टेस्टिस में, उसके बाद वॉसा एफरेंसिया में, उसके बाद एपिडिडाइमिस में, उसके बाद वॉस डिफरेंस में। वॉस डिफरेंस के बाद ये कहाँ चला जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट में, और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये कहाँ पे चला जाता है? ये चला जाता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के बाद वो फिर उससे बाहर निकल जाता है यूरेथ्रल मीटस के द्वारा। तो अब हम बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड्स की। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और बर्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स को हम कॉर्पस ग्लैंड भी कहते हैं। तो अगर हम सेमिनल वेसिकल्स की बात करें तो ये सिक्रेट फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज सिक्रेट करता है जो सोर्स ऑफ एनर्जी है स्पर्म का, और ये यूज्ड होता है एज ए विक्टिम्स फॉर रेप केसेस। रेप केसेस में क्या होता है कि जो अपनी बॉडी है वो फ्रक्टोज नहीं सिक्रेट करती, तो जब किसी का रेप होता है तो स्पर्म में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। तो अगर रेप हुआ है तो कहीं ना कहीं स्पर्म उनके ट्रैक्ट में पाया जाएगा, फीमेल ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फ्रक्टोज की मात्रा मिलती है तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि रेप हुआ होगा, और ये हल्का येलोइश कलर में होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, और एक बात, सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये जो होता है ये सिंगल होता है। पीएच ऑफ प्रोस्टेट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम, ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कराता है। इसका जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, इट हेल्प इन एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म बिकॉज इट कंटेन्स फाइब्रोनोलाइसिन एंड सम कैल्शियम आयंस, ये कैल्शियम आयंस भी इसमें पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है, जिससे कि वाइग्रेस मोर्टेलिटी मिलती है स्पर्म को। उसके बाद अगर हम बात करें बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड की, ये क्या काम करता है? ये सिक्रेट करता है विस्कस म्यूकस विच एक्ट एज ए लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस।
ये पेनिस के लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। पेनिस का जो यूरेथ्रा है उसे ये लुब्रिकेट नहीं करता, ये ग्लैंस पेनिस को लुब्रिकेट करता है, बट वो जो विस्कस म्यूकस ये निकल रहा है वो यूरेथ्रा ट्रैक्ट को एसिडिक मीडियम जो है उसको चेंज कर देता है, जिससे कि जब स्पर्म इजेकुलेट हो तो वो रप्चर्ड या खराब ना हो। उसके बाद अगर हम बात करें अब सेमिनल प्लाज्मा की, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है? सिक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ये जो सिक्रेशन है एसेसरी ग्लैंड का, इन सबको मिलाकर क्या बनता है? सेमिनल प्लाज्मा बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीमन की, सीमन क्या होता है? मिक्सर ऑफ स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा। जो इजैकुलेशन के बाद जो निकलता है वो सीमेन होता है, वो बस स्पर्म नहीं होता, उसके साथ सेमिनल प्लाज्मा भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सीमेन क्या होता है, तो सीमेन सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों होता है, और जो इसका पीएच होता है वो 7.2 से 7.77 भी होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस आता है और स्क्रोटम आता है। स्क्रोटम के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया था कि वो बॉडी वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। उसके बाद अब बात करते हैं पेनिस की। पेनिस को मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। इट इज़ मेड ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। ये इरेक्टाइल टिश्यू से बना है जो कि हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस में। ये पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। और 2 टाइप्स के टिश्यू पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है कॉर्पस कवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये 2 टिश्यू हैं जो पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हुआ। इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।